दोस्तों, सावन में शिव को मनाने का एक सर्वोत्तम तरीका है शिवामूठ। इसका इतना महत्व है कि वर्ष भर भगवान शिव को जल चढ़ाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वो फल सिर्फ एक दिन शिवलिंग पर शिवामूठ चढ़ाने से ही प्राप्त हो जाता है। इसे आपको घर के पास के शिव मंदिर में करना होता है। अगर मंदिर न जा सके तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। इसे सावन में 4 सोमवार करना है। प्रत्येक सोमवार को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। इस पूजा में 4 चीजें होती हैं जो हमें बारी बारी से शिवलिंग पर चढ़ानी होती हैं। इनका एक ऑर्डर होता है। जो चीज पहले चढ़नी है उसे बाद में नहीं चढ़ा सकते, इसलिए बहुत ध्यान से सुने और पूर्ण फल के लिए इसी ऑर्डर में चीजें चढ़ाएं। ठीक है। इसमें पहले सोमवार को मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक कच्चे दूध से करें। शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ा हो तो उसे साफ कर लें, क्योंकि जो दूध आप चढ़ाएंगे वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। उसके बाद 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राष्टकम का पाठ करें। दूसरे सोमवार को शिवलिंग का दही से अभिषेक करें और 1 मुट्ठी सफेद तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। रुद्राष्टकम का पाठ करें। तीसरे सोमवार को घी से अभिषेक करें और 1 मुट्ठी साबुत मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप और रुद्राष्टकम का पाठ करें। आखिरी सोमवार को भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करें और 1 मुट्ठी जौ शिवलिंग पर समर्पित करें। उसी तरह ओम नमः शिवाय का जाप करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। उसके बाद चंदन, बेलपत्र, फल, फूल, मिठाई, भांग, धतूरा जो भी चाहें चढ़ा सकते हैं। साथ ही माँ पार्वती का भी पूजन करें। फिर कुछ देर मंदिर में बैठकर शिव का चिंतन करें और घर वापस आ जाएं। दोस्तों, शिवामूठ का महत्व शिव पुराण में भी काफी बताया गया है कि जो भी मनुष्य शिवलिंग पर शिवामूठ अर्पित करता है उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि मंदिर में आपकी किसी भी पूजा से दूसरे भक्तों को परेशानी ना हो, अन्यथा आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे समय मंदिर जाएं जब भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो। वैसे तो इस शिवामूठ को 4 सोमवार चढ़ाना होता है, पर किसी वजह से ना कर सके तो किसी भी एक सोमवार, शिवरात्रि या नाग पंचमी पर भी इसे किया जा सकता है। तब आपको सारी चीजें मंदिर लेकर जानी है और बारी बारी से अभिषेक करके चढ़ानी है। इसमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। उस समय ओम नमः शिवाय और रुद्राष्टकम का पाठ लास्ट में कीजिए। तब आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करना है और रुद्राष्टकम का 5 बार। और हाँ, कुछ लोगों को जल चढ़ाने का पूरा फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो लोग मंदिर से ही लोटा भरकर अभिषेक करते हैं। कुछ लोग दूध का पैकेट वहीं फाड़कर अभिषेक करते हैं। लेकिन शिवलिंग पर कुछ चढ़ाने का फायदा आपको तभी दिखाई देता है जब वो चीज आप अपने घर से लेकर जाते हो। अगर आप वहीं से जल भरकर चढ़ा देंगे तो आपके घर की समस्याएं कैसे दूर होंगी, क्योंकि शिवलिंग में निगेटिविटी को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। जब आप घर से जल या दूध लेकर जाते हो तो उसमें आपके घर की एनर्जी होती है। जब उससे भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है तो उसमें से जो बैड एनर्जी होती है, यानी कि निगेटिविटी, उसे शिवलिंग सोख लेता है। और ऐसा अगर कंटिन्यू लंबे समय तक आप करते हैं तो न सिर्फ आप अपने कष्टों से मुक्ति पा लेंगे, बल्कि आपकी कई असाध्य कामनाएं भी पूरी हो सकेंगी।